नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है दादरी पंचायत से, जो कि नानपुर प्रखंड के अंतर्गत है, सीतामढ़ी जिला में। और हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के पूर्व मुखिया रहे अब्दुल जब्बार जी। और आज इनसे बात कर जानेंगे हम कि इस पंचायत की स्थिति क्या है, इस पंचायत में विकास जिसको लेकर पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है, कितना सफल हो पाई है, यहाँ जो प्रतिनिधि हैं अभी वर्तमान में वो क्या कुछ किए हैं। और ये जो कि दर्शकों को मैं बता दूं कि इनकी पत्नी पहले उम्मीदवार रही हैं और यहाँ पर ये जो सेकेंड स्थान इनको मिला था, तो उसको लेकर विपक्ष के नाते भी इन्होंने क्या किया है इनके परिवार से लोगों ने, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दर्शकों को बता दें कि कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं की जा रही है। समाज का अवलोकन है, चूँकि चुनाव भी आ रहा है और उसमें लोग जागरूक बने, लोग अपने प्रतिनिधि का बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज आप दर्शकों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप नज़र बनाकर रखें और अपनी बात भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका अब्दुल जब्बार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में 20 वर्ष जो पंचायती राज व्यवस्था का बेहतर समय देखा गया है, 2001 के बाद अभी लगातार मुखिया जी का चयन हुआ, इस बार थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन चुनाव होगा ही, तो 20 वर्ष का कार्यकाल में कितना विकास हो सका आपके पंचायत में? मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को जो शक्ति दी, उसके तहत पिछले 15 साल के कार्यकाल में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ विकास हुआ, लेकिन वो विकास नहीं हो सकी जिस विकास की परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। अभी हमारे पंचायत में आप देखेंगे, खासकर जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, 7 निश्चय योजना, जिसमें मुख्य रूप से हर घर नल का जल, लेकिन कहने में बड़ा कष्ट होता है और सच्चाई है कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन एक बूंद पानी किसी भी नल से नहीं टपकता है। ये दुर्भाग्य है। दूसरा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि हर घर नल का जल और हर गली पक्की नली और पक्की सड़क, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है और सच्चाई है, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ कि हमारे यहाँ पैसों का इस कदर बंदर बांट किया गया कि अगर उसकी सही जांच हो जाए तो मुझको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं अभी, उसके लिए ये जगह नहीं है। शायद हमको लगता है कि वही जगह होगी जहाँ इससे पूर्ववर्ती बिहार सरकार की जगह थी, और ये सच्चाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चूँकि आप हमारे यहाँ आप देख लीजिए, आप आए साक्षात्कार के लिए, एक भी गली में हमारे यहाँ नली नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है और एक बूंद पानी नहीं टपकता है, ये हमारे यहाँ समस्या है। तो मैं इसको कैसे विकास मान लूँ? अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ तो सारे बाबू लोग बनिहार बने बैठे हैं और सारा बनिहार बेरोजगार बैठा है। ये दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का। आप मनरेगा की सूची मंगा कर देख लें, ऑन द रिकॉर्ड मैं कहता हूँ, उसका मेरे पास सबूत है कि एक एक योजना पर एक व्यक्ति एक दिन में 3-3 योजना पर काम कर रहा है और 3-3 योजना से सेम डेट में पैसा निकलता है। ये हमारे यहाँ का है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा पंचायत भ्रष्टाचार की जननी है, पंचायत ही नहीं प्रखंड। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारा नानपुर प्रखंड प्रमुख 10 साल से था, आज 5 साल से मुखिया है पंचायत के, उनके द्वारा कभी ना कभी चुनाव लड़ने के लिए ऑफिस डिफीट की जाती है और उसमें हमारे पास क्या धन है, हम उसका लेखा जोखा देते हैं। और आज मांग लीजिए, ये हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का। मैं इसको क्या कह सकता हूँ? तो मैं दर्शकों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो आरोप लगाया है ये बड़ा ही संगीन आरोप है और इसको लेकर जो इनके पास साक्ष्य हैं उस पर ज़रूर से ज़रूर नज़र पड़नी चाहिए संबंधित अधिकारी की, पदाधिकारी की, सक्षम जनप्रतिनिधि की, जो इसको लेकर आवाज़ उठा सकते हैं, नज़र जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि इन्होंने जो बात कही है, चूँकि ऑथेंटिक व्यक्ति हैं, पहले से यहाँ के पूर्व मुखिया भी रहे हैं, तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। लेकिन मैं अपने स्तर से आपको यही कहूँगा कि स्वयं आप सक्षम अधिकारी, पदाधिकारी इन बातों को समझकर, इनसे मिलकर
इनकी जो कागजी इनके पास उपलब्धता है उसको लेकर और अन्य जानकारी को लेकर आगे बढ़ें और भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि चलिए आपको ने तो लिस्ट रखा है पूरा समस्या को लेकर, आपने अपने स्तर से क्या कुछ स्टेप लिया है इन समस्याओं के निदान के लिए? मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि लगातार मैं इस बात के लिए कोशिश करता रह गया कि जनहित का जो कार्य है वो जनहित में हो। इसके लिए मैं हमेशा कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन है उनसे मिलकर मैं कहता रह गया। उसके बाद ये नहीं, जब बात हमारी यहाँ हद तक बन सकी तो मैं समाहर्ता महोदय को 8/6/2019 में एक आवेदन दिया था सबूत के साथ, जिसका दिनांक पत्रांक भी अगर कहा जाएगा तो मैं दे सकता हूँ आपको। और वहाँ के बाद मैं इस बात को लेकर के, चूँकि हम उस समय जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष भी थे, 2019 में जब बैठक हो रही थी नवंबर दिसंबर में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा आहूत किया गया था प्रखंड अध्यक्षों की बैठक, चूँकि उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे, और उसमें चर्चा चली थी कि भाई इस तरह की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया और फिर एक डेट दी गई 24 नवंबर को कि पुनः आप लोग डिटेल में लेकर के आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी कार्यालय में इस संबंधित आवेदन दे चुका हूं कि हमारे पंचायत में इस तरह का घोटाला है, सारा का सारा कागजी कार्य ज़मीन पर है। ये इस संबंध में कर चुका हूं चर्चा, और आज भी मैं प्रयासरत हूं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। और मेरा आग्रह भी है लोगों से, खासकर जनप्रतिनिधि से, कि जो जनहित की कार्य है आप उसको ईमानदारी से करें। तो आपने भी अपने स्तर से स्टेप लिया है, ये कहना चाहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये तो खैर बाहर के अधिकारी को आपने बताया, जनता के बीच में भी आपका जो स्टेटस है, अभी सेकंड स्थान पर आपकी पत्नी रही है, तो जनता के बीच में भी आपने ये बात रखी है कि आम सभा, ग्राम सभा, वार्ड सभा, इन सब बातों को अब चर्चा हुई है इन मुद्दों पर लेकर? मैं ये बताया ना आपको कि कभी आम सभा और ग्राम सभा हमारे पंचायत में हुई नहीं। ये जवाबदेही तो माननीय पंचायत के मुखिया जी का है या पंचायत सेवक का है। उन्होंने कभी इस तरह का कोई सार्वजनिक डेट ही नहीं निकाला कि हमको अमुक दिन आम सभा करना है या ग्राम सभा करना है, तो फिर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन चूंकि आवाम जनता मालिक है, उसके बीच जा करके या उसके बीच रह करके, तो हम लोगों ने इस बात को उठाया कि ये स्थिति है यहाँ। तो इस संबंध में हम आपको सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारे यहाँ आम सभा और ग्राम सभा कभी हुआ ही नहीं, और हुआ होगा कागज पर ऑन द रिकॉर्ड लोग होंगे ही। मुखिया जी किसी न किसी बहाने से, दावत पर किसी बहाने से बुला करके लोगों का दस्तखत करना है और उस पर योजनाएं प्रस्तावित कर देना है, और किए हम। ये सच्चाई हमारे पंचायत का है। तो इस तरह की समस्या में निदान कैसे निकलेगा अब आपकी नज़र में? अगर आप ही के बारे में पूछा जाए सामाजिकता को लेकर, तो कैसे निदान निकलेगा? अब सामाजिकता में जो निदान निकलेगा, मैं बताया ना कि हमारा गांव जो हमारा पंचायत का बनावट है, इसमें भोले भाले शरीफ किस्म के लोग हैं, थोड़ा भावना में जल्दी बहते हैं, और कुछ लोग चतुर चालाक होते हैं जो भावना भड़का करके वोट ले लेता है। तो कभी किसी को कुछ सफलता मिल जाए तो वो हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले कल के चुनाव में जनता पाई का हिसाब कर लेगी, और इसकी जानकारी जनताओं को है कि हमारा अपना हिसाब कैसे चुकता करना है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि वोट के माध्यम से वो जनता अपना हिसाब चुकता कर लेगी। फिर उसके बाद वो पिछला जो हिसाब किताब कानूनी प्रक्रिया है वो होगा। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग वोट बेहतर लोगों को करेंगे तो उसका हिसाब हो जाएगा, यही कह रहे हैं आप? जी। तो इस बार चुनाव में आप भी आ रहे हैं, आपके परिवार से कोई लोग आ रहे हैं क्या? जी, मैं तो लगातार चुनाव लड़ता हुआ आ रहा हूँ, और इस बार भी अगर मौका मिलेगा तो फिर जनता मालिक है, उसके बीच उसी सच्चाई, उसी ईमानदारी को लेकर के और विकास के नाम पर मैं जनता के बीच जाऊंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार सामने वाला प्रत्याशी जितना वोट से चुनाव जीता, मैं विश्वास दिलाता हूं उतना ही वोट से वो चुनाव हारेगा। तो इस बार जनता से अगर आप चुनाव में आते हैं तो क्या वादा करेंगे? क्योंकि चौपाल समाचार में हम आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आने वाले समय में जनता आपको देखेगी, तो आपसे अगर चुनाव में आप आते हैं, अगर जीत जाते हैं, अगर लोग वोट अगर आपको मिलता है, तो इसी पर हम चाहेंगे कि आप खरा उतरें। तो क्या कुछ आप वादा कर रहे हैं वो बताएं लोगों से। सबसे पहली बात, मेरा अपना मानना है सर्वधर्म समभाव। दूसरा है कि इस लोकतंत्र में रानी का वोट और मेहतरानी का वोट बराबर है।
और सबको सम्मान मिले, ये मैं प्रयास करूँगा, विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी को, मैं चूँकि मुद्दा लेके जा रहा हूँ, सार्वजनिक लोग जान रहा है, चूँकि सरकार की जो योजनाएं बनती है वो गरीबों से संबंधित बनता है, सारी योजनाएं आप देख लीजिएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश मैं देखता हूँ, मेरा अपना प्रयास होगा कि सरकारी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं जिससे संबंधित है वहाँ तक वो पहुँचे, ये मैं प्रयास करूँगा। रहा सवाल बड़े लोगों का, तो बड़े लोगों को सम्मान देने में एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन सामान जिस निर्धन निसहाय बेअबला का है वहाँ तक पहुँचाने का मैं प्रयास करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। सम्मान और सामान एक आदमी को नहीं मिलेगा, और यहाँ दुर्भाग्य है कि दोनों चीज़ एक ही आदमी पसंद करते हैं कि हमको सम्मान भी मिले और सामान भी मिले, ये मुझसे नहीं होगा। सभी लोगों को बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे। एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि आम सभा ग्राम सभा का महत्व जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल है उसको कितना बरकरार रखने में आप प्रयास करेंगे? मैं जिस ज़माने में मुखिया था, आप किसी भी एंगल से आप पता कर लें, चूँकि हर 3 महीने में एक बार आम सभा का होना उस समय ज़रूरी था, और मैं बाजाबता माइक रख कर, हम लोग के यहाँ तो व्यवस्था थी डुगडुगी बजा करके, लेकिन माइक रख करके पूरे पंचायत में ऐलान करके सारे लोग, सारे वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जात विशेष के लोगों को बुलाकर, और मैं उसमें आम सभा करता था। और मैं आपसे पूर्व में भी बताया कि इस बार भी अगर हमको ऊपर वाले की कृपा हुई और जनता मालिक का अगर आशीर्वाद मिला, तो मैं आपको बताया कि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं हो, कोई किसी की हकमारी नहीं कर सके, कोई किसी की डंडीमारी नहीं कर सके। मैं विश्वास दिलाता हूँ ददरी पंचायत की जनता को कि मैं उस पर पूरा का पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और ऐसी बात ये पंचायत की जनता भी मान करके चलती है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा तो जनता भी यह बात नारा लगाती है कि अब की बार भाई अब्दुल जब्बार। चलिए, तो ये बातें सामने आ गई है और लगभग की बातें मैंने पूछ ली है, लेकिन ये जो कड़ी जुड़ी है अभी और समय बाकी है। अब उन योजनाओं पर चर्चा होगी जहाँ पर समस्या दिख रही है, जो इनके माध्यम से आगे बात उठाई गई, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, चौपाल लगाएंगे, उस जगह पर भी जाएंगे जहाँ पर समस्या हो रही है, और गांव-गांव में हर पंचायत के हर कोने में हम लोग जाकर व्यवस्था करते हैं चौपाल लगाने की, उसमें अब हम लोग जुड़ गए हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि अभी चुनाव में जो लोग जागरूक बने, चुनाव में बिना किसी लोभ के, मोह के, भेदभाव के या डर भय से लोग वोट करें सही प्रत्याशी को, उसको लेकर क्या संदेश कहना चाहेंगे आप? सर, मैं आपको बताया ना कि पिछली बार भी जो लोग चुनाव जीते हैं वो किसी मुद्दा और इशू पर लेकर के नहीं गए। जो आपका प्रश्न था, जो आपका वर्तमान में प्रश्न है, और इसी को लोग भुनाया है। लेकिन चूंकि जनता इस बार इस बात को समझ चुकी है कि हमको इस तरह का कोई वोट, इस तरह से वोट हमको नहीं करना है, ये पूरी तरह सजग है हमारे पंचायत की इस बार जनता। और जनता स्वयं प्रयास कर रही है कि एकदम निर्भीक होकर हमको मताधिकार का प्रयोग करना है, बगैर लोभ लालच करना है, विकास के नाम पर करना है। ये हमारे यहाँ की जनता भली भांति, वो अपने ही उसी के कुकृत को लेकर के भली भांति जनता समझ गई है कि हमको क्या मिला क्या नहीं मिला। इसलिए हमारे यहाँ की जनता पूरी तरह इस मामले में सजग हो गई है कि हमको बगैर भय के, एकदम भय प्रलोभन से मुक्त होकर के हमको जो है चुनाव करना है। और ऐसा अगर चुनाव होता है तो फिर मुझको सफलता मिलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैं उस तरह का लोग भी नहीं हूँ, न मैं किसी को भयक्रांत करता हूँ, न किसी को प्रलोभन देता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि वोट किसी को भी उसको स्वयं के लिए करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक सेवक होता है। दुर्भाग्य है इस देश में जनता मालिक होती है, लेकिन मालिक बिक जाता है। जाहिर सी बात है कि आपका सेवक कैसा होगा। इसलिए मैं इस बात को पूरी तरह, हमको अपना मानना है कि कम से कम 90% मैं आवाम के बीच ये बात रख चुका हूँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक आप हैं, जनता जो जनार्दन है वो। और वैसे भी धार्मिक दृष्टिकोण से भी जनता जनार्दन होती है, और आप संवैधानिक व्यवस्था से भी, आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जनता मालिक हैं। तो आप मालिक हैं तो आप बिको मत, क्योंकि हम लोग, कोई भी जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, आप उसको मालिक मत मानो मेरे भाई। और बता रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि मन में बड़ा भाव है। अगर हमको दोबारा मौका मिलता है, मैं प्रयास करूँगा कि जनता मालिक है तो है, और मालिक का सेवा कैसे किया जाता है उसके लिए सफल प्रयास करने का काम करूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का जो ये मूल है, जो इन्होंने बात बताई है, वो मूल है कि आने वाले चुनाव में सजग होकर वोट करें। जो
प्रतिनिधि आपके बीच आ रहे हैं वो आप ही के समाज से हैं और आप उनको बेहतर तरीके से जानते हैं, हर पहलू से उनको जानते हैं। तो इस बार मौका ना चुके, बेहतर को चुनें और बेहतर पाएँ। अगर आप इसमें कहीं से भी लोभ मोह, अगर भय या किसी कारण से गलत प्रतिनिधि का चयन करेंगे तो आने वाले साल में, आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि जो वोट आपका विशेष अधिकार है वो आपके विवेक पर, आपकी समझ पर निर्भर करता है कि आप किसको देते हैं। तो अपने स्तर से चुनें। जो मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है या अब्दुल जब्बार जी ने जो अपनी बात रखी है, तो सबको अपने विवेक से उसको तौलें, आके परखें, फिर चुनाव में वोट करें तो समाधान निकलेगा। तो आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों अभी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे और आपसे हम आशा रखेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को देखें, समझें और आगे इस पंचायत के अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं कि उन्हें भी जागरूक होने का मौका मिले। तो धन्यवाद। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।